कहानी उस महिला से शुरू होती है जो पिछले जन्म में झेली गई पीड़ा और विश्वासघात के बाद पुनर्जन्म लेकर लौटी है। गांव में एक भयानक प्रथा थी। हर वर्ष एक युवती को सांप देव की दुल्हन के रूप में बलि चढ़ाया जाता था और अब तक चुनी गई 99 दुल्हनें कभी वापस नहीं आई। पिछले जन्म में उसकी छोटी बहन चुनी गई थी। बड़ी बहन उसे मरते नहीं देख सकी, इसलिए वह उसके साथ दुल्हन बनकर गई और सुहागरात पर उसकी जगह सांप देव के सामने जा पहुंची। मरने की उम्मीद थी, पर सांप देव ने न केवल उसे जीवित रखा बल्कि उसे अपनी एकमात्र रानी बनाकर अप्रतिम सम्मान दिया। दूसरी ओर छोटी बहन भाग निकलने की कोशिश में सांपों की गुफा में गिर गई और हजारों सांपों की यातना झेलते हुए जीवित तो बच गई, लेकिन उसका मन नफरत और पागलपन से भर गया। उसने अपनी बदकिस्मती का दोष बड़ी बहन पर डाल दिया और अंततः एक दिन पीछे से छुरा घोंपकर उसकी हत्या कर दी। मौत के बाद किस्मत ने महिला पर दया दिखाई और वह फिर से उसी समय में लौट आई जब दुल्हन चुनने के लिए चिट्ठियां निकाली जानी थी। अब वह जान चुकी थी कि उसे दूसरा मौका मिला है। इस बार वह अपने साथ हुए हर अन्याय का बदला लेगी और जो उसके विनाश का कारण बना उसे वही कष्ट सहने पर मजबूर करेगी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी हैरानी तब हुई जब उसने पाया कि उसकी छोटी बहन भी पुनर्जन्म लेकर वापस आई है। जो पिछले जन्म में शादी से बच रही थी, अब वही खुद आगे बढ़कर सांप देव की दुल्हन बनना चाहती थी, क्योंकि उसे भी सांप रानी जैसा वैभव चाहिए था। घर वाले हमेशा की तरह उन्हीं का पक्ष लेते थे, पर महिला इस बार पहले जैसी भोली नहीं थी। जब चिट्ठियों में फिर छोटी बहन का नाम आया तो उसने झूठा डर दिखाकर बहन से साथ चलने की विनती की। महिला उसकी मंशा समझ गई, पर उसने हाँ कह दी, क्योंकि उसे पता था कि सांप देव का चयन केवल बाहरी बातें नहीं बल्कि पिछले जन्म का अनुभव भी निर्धारित करता है। अगले 3 दिनों में छोटी बहन बनावटी प्यार दिखाकर उसके हर कदम पर नजर रखने लगी। वह किसी भी तरह उस रहस्य को उजागर करना चाहती थी जिसने बड़ी बहन को पिछले जन्म में सांप देव की रानी बनाया था। महिला ने उसकी इस जासूसी को पहचान कर एक चाल चली। वह रात में छिपकर एक परित्यक्त कमरे में गई और वहाँ सड़ा मांस और जानवरों के अंगों से स्नान करने का नाटक किया। पीछे आई छोटी बहन ने यह सब देख लिया और विश्वास कर बैठी कि यही वह तरीका है जिससे उसकी बहन चुनी गई थी। उसने भी तुरंत इससे अधिक सड़ा गला मांस मंगवा कर उसी तरह स्नान शुरू कर दिया, बिना यह जाने कि असली रहस्य वह कभी सीख ही नहीं सकती। विवाह का दिन आया। जैसे ही रस्म शुरू होने लगी, छोटी बहन ने सबके सामने बड़ी बहन पर आरोप लगाया कि वह अब पवित्र नहीं है और सांप देव के योग्य नहीं। उसने देवता के नाम पर कसम खाई कि यदि वह झूठ बोल रही हो तो उसे हजारों सांपों द्वारा मारे जाने का दंड मिले। माता पिता ने भी उसी की बात पर भरोसा किया, लेकिन जब सांप देव के दूत भयानक नाग जांच के लिए आए तो पाया कि महिला अब भी पूरी तरह पवित्र है। छोटी बहन हक्की बक्की रह गई और महिला ने शांत भाव से बताया कि बुगुआ दादी ने पहले ही उसकी क्षति को ठीक कर दिया था। इसके बाद गाँव वालों ने छोटी बहन की झूठी कसम की याद दिलाई और सबने सांप देव से उसके दंड की प्रार्थना की।